नमस्कार दोस्तों, नवजीवन में आपका फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं कि आपको पूरे परिवार के साथ नवरात्रि की शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं, पिछले वीडियो पे मैंने बताया था कि सब चीज़ों की जो शुरुआत है, कोई भी बीमारी आपके जीवन में है उसकी जो शुरुआत है वो हमारे पेट से होती है। सबसे पहले हमारे पेट का सिस्टम खराब होता है और वहीं से हमारे शरीर में एक एक करके सारी बीमारियां जन्म लेनी शुरू करती है। और जो आदमी अपना पेट ठीक रख लेगा उसके जीवन में उतनी ही वो बीमारियों से दूर रहेगा और हमेशा हष्ट पुष्ट स्वस्थ और खुश रहेगा। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बात करते हैं पेट की। तो मैंने बताया था कि सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है जो हमारी सांसें हैं वो हमारी नाभि तक नहीं जा पा रही। नाभि वो हमारे शरीर का केंद्र है और सारी की सारी जो शरीर की नाड़ियां हैं वो नाभि से बन के चलती हैं और जिस भी हिस्से की जो भी नाड़ी अवरुद्ध होगी वही हिस्सा आपका प्रभावित हो जाएगा और वहीं से आपको दिक्कत आनी शुरू होगी। तो इसीलिए मैं अपने हर एक प्रयोग में बोलता हूं कि सांस के साथ आप प्रयोग शुरू करें। वो सिर्फ इसलिए बोलता हूं कि गहरी सांस जब हम नाभि पे चोट मारेंगे तो नाभि के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी और जब ऑक्सीजन की मात्रा नाभि के अंदर ज्यादा बढ़ेगी तो बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो, खून का फ्लो बढ़ेगा और वो आपकी नाड़ियों को खुलता हुआ चला जाएगा। तो इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको एक दो छोटे से प्रयोग और बताए थे, तो उसी में हम एक दो प्रयोग और जोड़ते हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपनी श्वास को गहरा ले सकें। तो उसके लिए जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और जो फिजिकली एक्टिविटी कर सकते हैं उनके लिए तो मैं प्रयोग बताता हूँ खड़े होके और तेज एक्टिविटी वाले वो सब। तो आज मैं बताता हूँ कि आप बैठ के भी अपनी श्वास को नाभि तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे छोटा एक प्रयोग करते हैं ओम का। ओम क्या है कि ओम एक ऐसा शब्द है जो ब्रह्मांड की ध्वनि है और करीब करीब हर घर में पूजा के समय बोला जाता है, लेकिन उसका उच्चारण हम लोग कभी भी सही नहीं करते। अगर आप सुनोगे 100, 200, 500 या 1000 आदमियों से कि ओम बोल के दिखाओ तो सब लोग साधारण तरीके से ओम बोल देंगे। ओम बोलेंगे ओम ओम, ये बिल्कुल एकदम गलत है। ओम 3 शब्दों का एक संगम है जो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है आ, दूसरा शब्द है उ, तीसरा शब्द है म। आ उ म, आओम। पूरा शब्द जो मिलके बनता है वो आओम बनता है। तो इसमें जब हम आ बोलते हैं तो आ हमारे मस्तिष्क पे काम करता है, हमारे मस्तिष्क की ऊर्जाओं को खोलता है और वहां से हमें हृदय की तरफ लेके आता है। उ बोलते हैं, उ का उच्चारण हमारे हृदय के केंद्र पे होता है और वो वहां से ऊर्जा को बढ़ा के नाभि तक भेजता है। असली जो केंद्र है वो नाभि है। माँ जो हो गया, माँ नाभि के केंद्र पे काम करता है। तो जब तीनों शब्दों को हम मिला के बोलते हैं तो वो आ ओ मा, आओम बनता है। तो इसका प्रयोग बड़े ध्यान से देखें और करें और दिन भर में कम से कम आप इसको 2 बार कर सकते हो। 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करके आप इसको 30 मिनट तक कर सकते हो। तो उसके करने के लिए क्या है, आप ऐसे सुखासन में भी बैठ सकते हैं और ऐसे अपने पैरों को मोड़ के वज्रासन में भी बैठ के उनको कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस मुंह बंद करके और नाक से आपको गहरी सांस लेनी है, इतनी कि आपका पेट फूले। पूरी सांस हमने अंदर भर ली, उसके बाद में पूरा मुंह खोलेंगे और आ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके हम मुंह को बंद करते चले जाएंगे और आप पाओगे कि आपने कुछ नहीं किया और ऑटोमेटिक आपके मुंह से ओम निकलने लग गया। तो मैं प्रयोग को एक बार आपको करके दिखाता हूं।
इतनी खींच के आपको अंतिम शब्द इतना खींचना है कि आपका पेट पिचक जाए बिल्कुल एकदम, और आपकी नाभि बिल्कुल एकदम अंदर कमर से सट जाए, बिल्कुल एकदम अंदर की तरफ। उससे क्या होगा कि जितना लंबा आप को खींचोगे, आपकी नाभि पिचकेगी, उतनी ही ज्यादा धीरे धीरे करके श्वास आपकी नाक से बाहर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर जा रही है। और उसके बाद में आपने वापस सांस खींची नाक से, तो ऑक्सीजन की मात्रा आपके बॉडी के अंदर बढ़ी। तो सारा खेल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का है। जितना हमारा जीवन नेगेटिविटी, नकारात्मकता की तरफ जाता है, जितनी हमारे जीवन में बीमारियां होती हैं, जितना हमारे अंदर आलस होता है, वो सारे का सारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर के अंदर ज्यादा होने से होता है। जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा कि हमने नाक से सांस पूरी की पूरी पेट में भरी, और धीरे धीरे करके वो ओम बोलते हुए हमने शरीर से बाहर निकाली। तो जैसे जैसे श्वास बाहर की तरफ जा रही है, वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर जा रही है। और जैसे हम गहरी सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ती जा रही है। उससे क्या होगा कि एक तो जितना लंबा हम को खींचेंगे, आपकी नाभि वाइब्रेट करेगी, और जो भी आपकी सूक्ष्म नाड़ियां नाभि के अंदर से अवरुद्ध हो रही हैं, बंद हो रही हैं, वो ब्लड के फ्लो के साथ में वो खुलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या है कि जिस आदमी के जीवन में नेगेटिविटी है, वो हर एक चीज को नकारात्मकता में सोचता है। जैसे जैसे आप ओम का प्रयोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे, उसके जीवन से नकारात्मकता खत्म होती चली जाएगी और सकारात्मकता आती चली जाएगी। पॉजिटिविटी उसके जीवन में इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी कि जैसे उसको बोलो एग्जाम है, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इंटरव्यू है, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो हर काम को अधूरा करेगा, या फिर पूरा मना कर देगा। मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं वहां जाऊंगा मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मतलब वो हर एक चीज के अंदर उसका कॉन्फिडेंस इतना लूज होता है कि उसको खुद भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का ज्यादा होना। तो जब आप धीरे धीरे इस प्रयोग को करेंगे तो आप पाएंगे कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर में उसकी ऊर्जा का लेवल बदलने लग गया। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे उसके शरीर में कम होती चली जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा जितनी जीवन में बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही पॉजिटिविटी लाइफ के अंदर में आती चली जाएगी, और हर एक चीज को वो सकारात्मक रूप में लेने लगेगा। दूसरा क्या होता है, नाभि। हमारे जीवन में जितने भी डर होते हैं असफलता के, किसी भी चीज के, कि हम भूत से डर रहे हैं, हम प्रेत से डर रहे हैं, वो सारे के सारे भय हमारे नाभि के हैं। तो जब हम नाभि हमारी वाइब्रेट करेगी ओम से, और नाभि पे ऊर्जा पहुंचेगी और ऊर्जा नाभि की खुलेगी, तो आपके अंदर से वो सारे भय भी समाप्त होने शुरू होंगे। और ये प्रयोग जब आप करोगे तो खुद समझोगे कि आपके अंदर से जीवन में भय खत्म होने लग गया। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं चढ़ रहे हैं, अरे मैं गिर ना जाऊं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, अरे मैं गिर ना जाऊं, बच्चा कहीं जा रहा है, ये चोट ना लग जाए, ये किसी से टकरा ना जाए, उस तरह के भय हमें जीवन में पूरे जीवन हमें परेशान करते हैं। ये सब नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है ये। तो जब आप ओम का प्रयोग आप अपने जीवन में बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करके आप पाएंगे कि आपके जीवन में नेगेटिविटी कम होती जा रही है और पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस प्रयोग को आप करें। सुबह पेट खाली आप करने के बाद, पेट साफ करने के बाद में आप इस प्रयोग को शुरू करें। 10 मिनट से स्टार्ट करके आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हो, किसी भी स्थिति में। इस स्थिति में कर सकते हो, नाभि पे हाथ लगा के कर सकते हो। नाभि पे हाथ लगा के करोगे तो और ज्यादा आपका ध्यान आपकी नाभि पे रहेगा। मैं फिर से एक बार प्रयोग को करके दिखा देता हूं कि आपको क्या करना है। आप अब सुखासन में बैठ के मैं इस प्रयोग को आपको दिखा रहा हूं। सांस ली गहरी हमने, नाक से सांस, आपके होठ दोनों बंद रहेंगे और नाक से सांस लेंगे। पूरी सांस पेट में भर ली, पेट फूल गया। अब उसके बाद में हमें पूरा मुंह खोलना है और आ से शुरू करना है और धीरे धीरे करके अपना मुंह बंद करते चले जाना है।
ये एक छोटा सा प्रयोग इतना चमत्कारी प्रयोग है कि कम से कम आपके जीवन में 50% से ज्यादा बीमारियां ये आपकी अकेला ठीक कर देगा। सर दर्द की प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन का सर दर्द है या सर्वाइकल का सर दर्द रहता है या हेडेक जो आदमी को बार बार सर दर्द होता है, उसके लिए थायराइड की प्रॉब्लम है, गले की कोई प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, छाती में कफ जमा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, पेट साफ नहीं हो रहा है, ये एक प्रयोग, सिर्फ एक ये प्रयोग आपके जीवन से करीब 50% बीमारियों को अलग कर देगा बिल्कुल एकदम। तो अगर मेरा सुझाव पसंद आया है, अच्छा लगा, मैंने खुद किया ये प्रयोग, कम से कम मैंने 4 साल लगातार किया और बहुत अच्छे परिणाम मुझे इसके मिले। तो अगर आपको मेरे ये सुझाव पसंद आता है, ये प्रयोग पसंद आता है, तो इसको आप करिए और कैसा लगा, करने के बाद में आपको कैसा महसूस हुआ, वीडियो में कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों से भी करवाइए। धन्यवाद।